बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक स्टार्ट है। आज का हमारा टॉपिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के नाम से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके रोल क्या है? ये टॉपिक तो फॉर्मेटिव है, बट ऐसा है कि इसको पढ़ना इसलिए पड़ेगा कि हम अगर क्लोरोफिल ए बी के बारे में ना जान सके तो हम आगे जाके डिस्टर्ब होते रहेंगे स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम तंग होते रहेंगे। इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह पढ़ना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप रिकॉल करें, पहले टॉपिक पे जाएं तो मैंने आपको बताया था कि रोल ऑफ लाइट जो हमने पढ़ा था फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट का रोल जब फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था मैंने कहा था जी कि हमारे पास एक मैनर सा रीजन है जहां से लाइट नीचे आ रही है, और वो जो विजिबल रीजन है उसकी रोशनी की उसकी वो रेंज कितनी है, 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक उतनी लाइट नीचे आती है और वही सारा काम करती है, और जो बाकी रेज नीचे आ रही है ऊपर से वो ओजोन से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चली जाती है। ऐसी है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब जरा आगे चलते हैं और साथ से लिखते जाइएगा क्योंकि टॉपिक आपके पास थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है। कोशिश करूंगा साथ साथ बात समझाता जाऊं और वही चीज लिखवाऊं जो आपने वहां प्रेजेंट करनी है। इसलिए कोई एक्स्ट्रा चीज बुक से तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसको इसी तरह प्रेजेंट कीजिएगा। मेरे लास्ट शीट में चाहे तो आपको नंबर मिलेंगे। मैंने आपको बताया था विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है ना, जो विजिबल लाइट है उसकी रेंज कितनी है, थ्री हैज रेंज 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ठीक हो गया। और उसके बाद जब हमने स्पेक्ट्रम बनाया था तो बताया था ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये रेड कलर है, और वो सारी बात भी गई। और उसी तरह और एक और चीज आपको पढ़ा के आ गया था। क्योंकि टॉपिक लेंथी है तो मैं फिर पीछे वाली चीजें रिवाइज नहीं करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप पिछले टॉपिक जाके समझें। वो नहीं समझेंगे क्योंकि ये लेक्चर में आधे घंटे में लेकर नहीं जा सकता, इंतहाई ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाना है। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी एनर्जी इतनी कम होती जाएगी, जितनी किसी की वेवलेंथ कम होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। ठीक हो गया। तो अब आपके पास पिगमेंट क्या होता है, बेसिकली जो हमारा असल मुद्दा है। पिगमेंट पे आते हैं। मटेरियल डेट हैव मटेरियल डेट हैव एबिलिटी जिसके पास ये सलाहियत है टू एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट certain wavelength of light certain wavelength of light is called pigment। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया जी देखें लाइट जो ऊपर से आ रही है नीचे वो 380 से 750 नैनोमीटर की रेंज तक ही जो आपके पास विजिबल लाइट है वो नीचे आती है, वही सारा काम फोटोसिंथेसिस का काम करती है। तो ऐसे पिगमेंट ऐसे मटेरियल है जिनमें ये सलाहियत होती है कि वो बाकी कलर्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट सर्टेन वेवलेंथ और कुछ वेवलेंथ को वो कर देता है आपके पास, रिफ्लेक्ट करता है। उसको हम पिगमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मेरे पास कलर नहीं है, मैं भर लेता है ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये आपके पास रेड है। हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि वाइट लीफ का क्यों आपके पास ग्रीन अपीयरेंस होता है। आपने पढ़ा था व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट जो है 7 कलरों का मजमुआ है। कैसे? आपको याद हो फिजिक्स में पढ़ाया गया था कि जब रेनबो बनती है ना, रेनबो में 7 कलर होते हैं। रेनबो का मतलब होता है, मतलब 7 कलर का मतलब कौन से विप गया, और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं आपके पास। तो जो आपके पास है वेवलेंथ के कलर हैं वो ब्लू, ग्रीन और रेड है। आपको ग्रीन कलर ही पिगमेंट्स में आपको ग्रीन कलर ही उसमें पत्तों में नजर क्यों आता है? हमारा मुद्दा ये है। तो कहते हैं मटेरियल दैट हैज द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड पिगमेंट। अब सुनिएगा, ये यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ब्लैक पिगमेंट absorbs absorbs all the wavelength of light। आपने सुना होगा कि गर्मियों में कहा जाता है काले कलर के कपड़े ना पहने। क्यों? यार जी सारे वो क्या कर देता है, लाइट को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है जी। और जितनी धूप आपके पास पड़ी उससे जो है ना मजीद गर्मी आपको लगती है। काला कलर उसमें अब्जॉर्प्शन की सलाहियत मौजूद है। और अगर आपके पास व्हाइट पिगमेंट होगा, व्हाइट पिगमेंट व्हाइट पिगमेंट रिफ्लेक्ट ऑल वेवलेंथ। और व्हाइट पिगमेंट क्या करता है, कहा जाता है कि धूप में या गर्मियों में व्हाइट कपड़े पहने। क्यों? कि यार ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये धूप मतलब इतना असर नहीं होना देगा जितना काले से होता है। तो व्हाइट पिगमेंट रिफ्लेक्ट ऑल वेवलेंथ। लेकिन यहाँ तक की तो बात ठीक है। तो वाई प्लांट है वह ग्रीन कलर। मेरा एक सवाल है कि ये आ सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने क्वेश्चन बनाया कि वाई प्लांट
हैव ग्रीन कलर। तो फिर जो आपके पास पौधे हैं उनका कलर क्यों ग्रीन होता है, तो उसकी रीजन क्या है, रीजन लिखिएगा। वी सी ग्रीन, हमें ग्रीन नजर आता है, वजह वी सी ग्रीन व्हेन वी लुक एट लीव, जब हम लीफ की तरफ देखते हैं, एट लीव्स, बिकॉज leaves of all plants reflects green color। जितने भी पौधे हैं, जितने भी पत्ते हैं पौधों के, वो क्या करते हैं, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो सेंटर वाला ग्रीन है इसको रिफ्लेक्ट करते हैं और एब्जॉर्ब कर देते हैं, एंड एब्जॉर्ब अदर वेवलेंथ। अदर वेवलेंथ से क्या मुराद है, बाकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर देते हैं, रेड को भी एब्जॉर्ब कर देंगे और वो ब्लू को भी एब्जॉर्ब कर देते हैं। पिगमेंट में आपने इतनी सी बात लिख लेनी है, ये इंफॉर्मेशन इनफ है फॉर पिगमेंट, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास अगली चीज क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस करवाएं, इनमें हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो इट हैज मेन टाइप्स, इट हैज टू मेन टाइप्स, लिख लीजिएगा। इसकी दो मेन टाइप्स हैं, कौन कौन सी सर, आपके पास एक है क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL क्लोरोफिल, और दूसरी तरह की है पिगमेंट्स। देखें ज्यादा टॉपिक थ्योरेटिकल है, इसलिए अक्सर बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं सर आप समझा देते हैं, थ्योरी नहीं लिखवाते, तो फिर हमें बुक से पूरी करनी पड़ती है, हम कितनी किया करें, हमें ये भी करवा दें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो लिखवा रहा हूँ, तो इसलिए इतनी मेहनत आपके लिए अगर की जा रही है, आपको भी स्ट्रगल थोड़ी सी करें, अपने पास नोट डाउन करें, फिर बुक से तैयार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक का आइटम मुझे यकीन है जो बात बताई गई आपको समझ आ चुकी है। अब इसके बाद यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं फिर बोर्ड को भर सकूं। थोड़ा सा आपने देखें राइटिंग सही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ में सारी चीज़ को प्रोनाउंस भी करता हूँ और स्पेलिंग भी बता रहा होता हूँ। आप ट्राई किया करें कि इसको अपने पास लिखा करें, ठीक है। मैं अगर एक एक तरह अच्छी तरह सीधाकार नहीं करने बैठ जाऊँ ना, तो फिर जो है बड़ा टाइम लगेगा। अच्छा देखिए, कुछ टीचर ऐसे करते हैं जी, वो पहले सारा टॉपिक प्रेजेंट कर देते हैं और फिर उस पर देख के समझाते रहते हैं, तो वो मेथड भी एक तरह से ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो मैं एक शख्स, अकेला शख्स, आपको पता है सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं वो काम करूं, पहले बोर्ड भरूं फिर उसके बाद समझाने बैठूं। तो इसलिए साथ साथ में ऑलरेडी चीजें इतनी लिखवाता हूँ कि जो आपके दिमागों को एक्सेप्ट हो जाए। अब इसके बाद टॉपिक की हेडिंग दीजिएगा, रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज टू अब्सॉर्ब, रोल, इसका रोल अच्छा डायरेक्टली लिख लें, इसका रोल क्या है जी, रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इज टू अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी, पिगमेंट इज टू एब्जॉर्ब, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। और दुनिया का निज़ाम इसी तरह आपने देखा चल रहा है, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी फिर लेते हैं, फिर प्लांट बड़े होते हैं, नशो नुमा पाते हैं, ठीक है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। समझ आ गई बात की। अब इसके बाद क्लोरोफिल पिगमेंट लुक ग्रीन, नजर क्यों ग्रीन आता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब, वही बात दोबारा लिखिएगा, इट एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर। और किसको रिफ्लेक्ट करता है, एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर। आपने जो वेवलेंथ आपके पास आ रही हैं, जो 7 कलर हैं, उनमें से 3 जिनकी तगड़ी वेवलेंथ है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है जी। अब क्लोरोफिल की सेवरल टाइप्स हैं, इट हैज सेवरल टाइप्स। इसकी टाइप्स के बारे में आपने लिखना है, कौन कौन सी टाइप है, आपकी किताब नहीं बता रही सारी टाइप्स, मैं आपको बताता हूँ। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई एंड सम बैक्टीरियल लिख लीजिएगा, बैक्टीरियल पिगमेंट्स, सम बैक्टीरियल। कौन कौन से क्लोरोफिल है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और कुछ बैक्टीरियल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। आपकी बुक ज्यादा ए बी की ही बात करती है, तो हम भी कोशिश करते हैं चले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में रख के फिर निकलते हैं आगे। क्लोरोफिल ए हैज मोस्ट इम्पोर्टेंट and it is present in photosynthetic organisms। क्लोरोफिल ए से ये बात लिखिएगा, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड
इट इज प्रेजेंट, और पाया जाता है कहाँ पे? इट इज प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा तमाम जगहों पे आपके पास क्या हो रही होती है? क्लोरोफिल ए ही पाई जाती है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपके पल्ले पड़ रही हैं। 10 मिनट का हमारा लेक्चर भी हो चुका है। बस इसकी सारी टैब्स के बारे में सीधे सीधा बताते जाते हैं और आगे निकलते हैं। अब क्लोरोफिल ए के बारे में बता दिया, बी के बारे में बताएं कि वो क्या करती है। क्लोरोफिल बी, इट इज फाउंड इन ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स। इट इज फाउंड इन, ये कहाँ पाई जाती है? सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, लेकिन बैक्टीरिया के अलावा। इट इज फाउंड इन ग्रीन एल्गे एंड प्लांट्स। ठीक हो गया, क्लोरोफिल बी के बारे में लिख लिया। फिर क्लोरोफिल सी डी ई कहाँ पाई जाती है? इट इज फाउंड इन वेरियस ग्रुप ऑफ एल्जे। एल्जाए में इट इज फाउंड इन वेरियस ग्रुप ऑफ एल्जे। ठीक है जी, ये कहाँ पाया जाता है? एल्जे के कुछ ग्रुप में। और आखिरी बात, जहाँ पे वेयर क्लोरोफिल ए, जहाँ पे क्लोरोफिल ए नहीं पाई जाती ना, वेयर क्लोरोफिल ए इज नॉट प्रेजेंट, इट कंटेन बैक्टीरियोक्लोरोफिल। इट कंटेन्स, तो वहां पे क्या होता है? याद रखिएगा, इट कंटेन्स बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो वहां पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। अब इसके हम ए बी के ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसने इस बार भी फेडरल बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अपने पास लिख लीजिएगा। क्या क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है? इट हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला अक्सर पूछा जाता है, एमसीक्यू का आइटम है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका? क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए का क्या है और क्लोरोफिल बी का क्या है? बच्चे थ्योरेटिकल आइटम है, इसलिए इसको लिखते जाए अपने पास। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C55H, मेरे ख्याल, हाँ जी, H72O5N4Mg। ठीक हो गया। और फिर इसका है बी का C55H70O6N4 एंड Mg। ये आपने इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लिए हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लाजमी। अगर सब्जेक्टिव में नहीं पूछता तो ऑब्जेक्टिव में इसके बगैर पेपर, बल्कि इस बार एमसीक्यू आया था क्लोरोफिल ए का, उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है बात आपके पल्ले ही पड़ रही है। तो इसमें इतनी मुश्किल बातें यहाँ तक मैं नहीं समझता कि आपको लग रही होंगी। इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं और दो चार बातें मजीद लिखते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, इसके बारे में थोड़ा सा मजीद बताते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ अ हेड एंड, अब बच्चे मेरा डायग्राम सेंस अच्छा नहीं है, आप अगर बुक खोल के देखें तो आपको लग रहा होगा कि एक हेड है और उसकी दो टेल्स हैं। ठीक है जी, एंड टू टेल्स। हेड इज कंपोज ऑफ, हेड किससे बनता है? हेड इज कंपोज ऑफ पोरफेरिन। पोरोफेरिन भी कुछ लोग पढ़ते हैं, पोरफिरिन पढ़े, एक ही बात है। रिंग, पोरफिरिन रिंग विद Mg इन द सेंटर। इनके दरमियान में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है विद Mg इन द सेंटर। डायग्राम देखिएगा, आपको मैग्नीशियम वहां पे लिंक नजर आ रहा होगा। इंतहाई अहम चीजें यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद कोशिश करते हैं तकरीबन टॉपिक को वाइंड अप भी करें, लेंथी होता जा रहा है। हेड इज कंपोज ऑफ पोरफिरिन रिंग विद Mg इन द सेंटर एंड द porphyrin ring further consist of 4 pyroles।
ठीक है, ये आगे मजीद किस पे डिपेंड करता है, किस पे क्या पाए जाते हैं, 4 पैरोल्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है, ये आपको वैसे भी शॉर्ट में ही आएगा। कैरोटीनॉइड्स के बारे में लिखते हैं, कैरोटीनॉइड्स, केराटीन होता क्या है, लिखिएगा। दे आर टर्पिनॉइड लिपिड्स, टर्पिनॉइड लिपिड्स, टर्पिनॉइड lipids which are yellow, orange, red and brown, which are orange, yellow, red or brown pigments. They absorb light strongly. They absorb light. ये क्या करते हैं लाइट को? They absorb light strongly in blue, violet. जो आपके पास ब्लू रेंज है उसकी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर सीन इन लीव्स, कब नजर आते हैं ये लीफ में? दे आर सीन इन लीफ, देखें जब पतझड़ का मौसम आता है ना तो आपके पास पत्ता ऑलरेडी क्या हो जाता है, या तो पीला पड़ जाता है या तो थोड़ा सा सुर्ख हो जाता है या ब्राउन हो जाता है। तो क्या कहता है? दे आर सीन इन लीफ, कब नजर आते हैं? बिफोर लीफ फॉल, पतझड़ होने से पहले। इट इज प्रेजेंट, इट इज, ये कहाँ पाए जाते हैं? इट इज प्रेजेंट इन सम फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक हो गया, इतनी इंफॉर्मेशन कैरोटीनॉइड्स के बारे में आई थिंक के इनफ है, हमें मजीद किसी बात को लिखने की जरूरत नहीं है। पिगमेंट्स हमने अच्छे करके बता दिए है, और उसमें हमने क्लोरोफिल ए और बी जो इम्पोर्टेंट हमारा मुद्दा था उसके बारे में बताया, कैरोटीनॉइड्स के बारे में आपको बता दिया गया। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ रही है। इस नचीज को दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।